ये हो गई हैं 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पर बड़ा प्रोग्राम करने जा रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इससे अन्य पार्टियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश की धरोहर है। उनकी जयंतियां सभी लोग मनाते हैं, सभी पार्टी के लोग मनाते हैं, सभी समाज के लोग मनाते हैं, सभी धर्म के लोग मनाते हैं। आज उनकी हालत मसीहा के रूप में इस देश में स्वीकारी जाती है। वो कोई नया काम नहीं करने जा रही हैं। हम लोग लगातार बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं और इस बार भी उसी तरीके से धूमधाम से बाबा साहब की जयंती हम लोग भी मनाएंगे, अन्य पार्टियां भी मनाती हैं, इसलिए वो कोई नई करिश्मा नहीं करने जा रही है। नेता, ये सवाल ये था कि अन्य पार्टियों ये है कि उनके लिए नया काम हो सकता है, लेकिन इस देश के लिए बाबा साहब की जयंती मनाना इस देश के लोगों का धर्म बन चुका है, इसलिए वो कोई नया चाल नहीं है। 2027 के जो चुनाव है उसमें क्या करेंगे? देखिए, हमारा मकसद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डब्ल्यू की सरकार प्रदेश और देश की जनता के साथ साथ दे रही है, इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम यद्यपि पूरे प्रदेश को तैयार कर रहे हैं चुनावी नियत से भी, लेकिन भाजपा को सत्ता सटाने के लिए यदि किसी से हाथ मिलाने की भी आवश्यकता पड़ेगी, हमें कोई गुरेज नहीं है। लाइक माइंडेड पार्टियों से हाथ मिलाने में हमें कोई संकोच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसके नाते आज बड़े पैमाने पर सरकार के संरक्षण में गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों पर बेतहाशा जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। फलस्वरूप आए गए दिन किसी न किसी नौजवान की हत्या, बनाया जाना और फर्जी मुकदमे लाद करके उन्हें परेशान करना, ये आज एक शकल बन गया है। संविधान की कसम खा करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठने वाले भाजपा के नेता आज संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हमारा संविधान सेकुलर स्टेट की व्यवस्था देता है, फिर भी संविधान की कसम खाने वाले लोग ही इस देश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं।